Hello friends, I am Vivek and today I am going to share a very important topic, what is ionization enthalpy. I will make this video in Hindi so that a maximum student can easily understand. So let's start. For example, if I talk about ionization enthalpy, अगर हम ionization enthalpy की बात करते हैं तो ionization enthalpy में क्या होता है, अगर हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करें, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron is known as ionization enthalpy. मैंने पहले ही यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है और मैंने आपको यहाँ पे कुछ साइज बना के दिखाया है. ये मैं जस्ट पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को बता रहा हूँ कि इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द साइज विल डिक्रीजेस एंड इफ़ वी मूव डाउन द ग्रुप देन साइज विल इंक्रीजेस. देखिए साइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ionization enthalpy पे, इसीलिए मैंने इसको पहले ड्रॉ करके रखा है. अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे साइज़ इंक्रीज़ होने पे ionization enthalpy हमारी डिक्रीज़ हो रही है और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं जब हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी ionization enthalpy कैसे इंक्रीज़ हो रही है. तो चलिए देखते हैं कि ionization enthalpy का क्या फैक्टर है. अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप में एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो मैं ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 3, और मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूँ सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11. चलिए अगर हम इनके दोनों एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, दे आर ऑल आर एल्कली मेटल्स. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, पहले हम लिथियम के लिए ड्रॉ करते हैं. अगर हम लिथियम के लिए ड्रॉ करें तो लिथियम के लिए 3 है तो इसका हमारा दिस इज़ न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट वन में हमारे आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ फॉर लिथियम. ओके. नाउ अगर हम सोडियम के लिए ड्रॉ करें तो सोडियम के लिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल एंड थर्ड ऑर्बिटल. ओके. फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारे पास है 2, यहाँ पे आएंगे हमारे पास 8 एंड लास्ट में आएगा हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ फॉर सोडियम. ओके. ओके. नाउ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की सेल की डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, जो सोडियम की डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल आर मोर एज कम्पेयर टू लिथियम. सो दैट इन दैट केस इसमें क्या होता है हमारा कि इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द outermost electron and the nucleus are less in case of sodium because distance are very much. Where in a case of lithium the distance is small as compared to sodium, so that their internuclear force of interaction is less as compared to sodium. तो जैसा हमने कि देखा कि लिथियम और सोडियम दोनों की बात करते हैं तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस किसके बीच कितना है. तो वैसे ही जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम में और इसका पोटेशियम का हमारा हो जाएगा 19 एटॉमिक नंबर, तो इसके सेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे. तो जैसे जैसे मैं बात करूँगा डाउन द ग्रुप सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज़ होता है. जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो ईजिली फ्री होता है, वो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो निकल जाता है. इसीलिए अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज़ होती है. चलिए अब हम बात करते हैं अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है. अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा साइज़ है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. वाई इज़ दैट, इट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज. अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे सेल्स नहीं बढ़ रहे, सेल्स तो उतने ही हैं पर उस पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन अ न्यूक्लियर चार्ज. तो अगर हम जाते हैं तो पहला फैक्टर क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज़
होता है, सॉरी ये पेन सही नहीं चल रहा, थोड़ा इंक्रीज़ होता है। तो ये फैक्टर है। तो हमने देखा दो अभी साइज़ के पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का कि अगर हम नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो घटती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की, ड्यू टू द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल। और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि सेल्स वहाँ नहीं बढ़ रहे, साइज छोटा होता जा रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट है। वी हैव टू अप्लाई सम मोर एनर्जी, देयरफॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर। तो अगर हम इसका कंक्लूज़न लिखें तो हमने देखा कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो किस पे डिपेंड कर रही है? साइज़ पे डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी वो साइज़ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा साइज़ उतना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और जितना कम साइज़ उतना ज़्यादा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों ये मेरा पहला फैक्टर था जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि साइज़ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का कितना फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और फैक्टर्स बताऊंगा जिस पे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिपेंड करती है। सो बाय, टेक केयर।